हाय, कैसे हो आप लोग? अभी मैं मसूरी में हूँ, अपने जहाँ रुका हूँ वहाँ के बालकनी में हूँ। तो धूप ले रहा हूँ, कपड़े कुछ साफ़ किया, डाल दिया हूँ, नहा लिया हूँ। और देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ आज के वीडियो में कि अगर आपकी सीखने की नीयत है, ज़िंदगी हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने को तैयार रहती है। दिस यूनिवर्स, दिस वर्ल्ड विल टीच यू एट ऑल द टाइम्स, बट द कंडीशन इज़ दैट यू मस्ट हैव द इंटेंशन टू लर्न। सीखने की एक ललक होनी चाहिए, सीखने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए। और सीखना केवल केवल किसी एक सेंस में नहीं है, सीखना कई सेंस में, कई मामलों में होता है। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि हमने जो कोई एक स्कूली पढ़ाई कर ली या फिर कॉलेज कर लिया या फिर कोई एक स्ट्रीम में हमने डिग्री ले ली या फिर कोई हमने मान लीजिए कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर कोई पैसे कमाने के लिए कोई एक काम सीख लिया, कोई स्किल सीख लिया, तो वही सीखना है। नहीं, वो तो एक सीखना है, ठीक है, लेकिन आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। आप एक हिंदी में कहते हैं सर्वांगीण विकास, 360 डिग्री, ठीक है। तो जैसे मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो मेरे चैनल पे क्या एक ही टॉपिक है, एक ही टॉपिक से रिलेटेड क्या वीडियो नहीं, कई सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस हैं और कई सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस और आएंगे। क्योंकि एक इंसान को इस दुनिया में रहने के लिए कई चीज़ों की एक एक उसकी उसकी पर्सनैलिटी का। मैं राजपाल जी के चैनल पे था तो कई लोग उनसे कह रहे थे, लाइव था तो कई लोग कह रहे थे कि कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोई लाइए, किसी को जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोच हो। तो राजपाल जी ने कहा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही कोच है। तो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक शर्ट पहन लिया, टाई लगा ली, पैंट पहन लिया, थोड़ा ये मोटिवेट होकर कॉन्फिडेंस से बोल रहे, नहीं। दैट इज़ एक्सटर्नल, वो बाहरी है, वो डीप नहीं है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होगी, एक घंटे में नहीं होगी, एक मिनट में नहीं होगी। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट केवल बातचीत से या फिर केवल कपड़ों से नहीं होगी। वो तो बहुत बाहरी है, वो तो बाहरी एक परसेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होगी वो कई चीज़ों से होती है। मेरा वीडियो जाके देखिए, बहुत डिटेल में बनाया हूँ मैं और बनाते रह रहा हूँ लगातार। हालांकि टॉपिक वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को मैं पर्सनल डेवलपमेंट लिखा हूँ, पर्सनल ग्रोथ लिखा हूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट लिखा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब लोग अलग समझ लेते हैं, इसीलिए मैं उसको जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, ये सब चीज़ें लिखा हूँ, माइंड सेट, ठीक है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सब कुछ आ जाता है। आपको एक फ़ीमेल को लेके आपको आइडिया होना चाहिए, एक जनरल आइडिया होना चाहिए, लाइफ को लेके एक जनरल आइडिया होना चाहिए, आपका जो है मनी को लेके, फाइनेंस को लेके, माइंडसेट को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके, लाइफ क्लैरिटी होनी चाहिए, लाइफ गोल होना चाहिए। तो कई चीज़ें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ जाती हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे बेस्ट होता है, वो बेस्ट तो ये है कि किसी अच्छे लाइफ कोच से आप उससे मिलिए, अपने बारे में बताइए, ताकि वो जानेगा कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपके अंदर क्या कमियां हैं, कहाँ सुधार की, कहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। बेस्ट तो ये रहेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि ज़िंदगी मतलब खैर वही बेस्ट है, मैं क्या बोलूँ जो है। बाकी मेरा दिल्ली जाने का मतलब जब हो रहा है तो वहाँ के AQI वगैरह, और जो है मैं दिल्ली भी छोड़ने को सोच रहा हूँ है। और यहाँ पहाड़ों में रह रहा हूँ, ये नज़ारा अच्छा दिख रहा है, आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो नज़ारा कपड़े ऊपर टंगे, मैं खुद ही साफ़ किया, अपना काम खुद ही करता हूँ। तो जो है कि कपड़े का भी वो कर देना, ठीक है। एडिटिंग नहीं करता हूँ, जो है सो है। तो जो है कि यहाँ का अच्छा इन्वायरमेंट है, तो जाने का मन नहीं कर रहा है दिल्ली। और शायद यहाँ बर्फ़बारी हो, शायद, मुझे वैसे उम्मीद तो नहीं है, फिर भी देखता हूँ। और मेरा हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है यहाँ रहने से, देख रहे हो चेहरे लाल लाल हो रहे हैं, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। इट इज़ क्लियरली विजिबल ऑल्सो टू यू। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके सवाल हैं, जिन पे आप वीडियो देखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं हर कमेंट देखता हूँ और कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। और बाकी कुछ स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है या फिर यू वांट टू टेक लाइफ कोचिंग, यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, माइंड सेट, लाइफ क्लैरिटी,
लाइफ में कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, करियर में कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंस को लेके कोई इशू है, जॉब छोड़ना चाहते हो छोड़ नहीं पा रहे हो, घूमना चाहते हो घूम नहीं पा रहे हो, इस तरह कोई और भी मेरा डिटेल या फीमेल साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो, गर्लफ्रेंड बीवी वगैरह कुछ दिक्कत है, कोई भी मतलब लाइफ में हर चीज़, कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है या बुलिंग सब फेस कर रहे हो, कई चीज़ें हैं। मैं सब चीज़ों का बहुत ही जानकार हूँ। लाइफ में बहुत मैं देखा हूँ, जाना हूँ, समझा हूँ, सीखा हूँ और एक्सप्लोर किया हूँ। तो पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल के बायो में दिया हुआ है। सबसे ऊपर कांटेक्ट दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इंस्टाग्राम दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। उसके बाद टेलीग्राम दिया हुआ है, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। अगर तुम इन सभी में नहीं कर पा रहे किसी मजबूरी से, तो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, सर आई वांट टू टॉक टू यू पर्सनली, प्लीज़ हेल्प मी दैट हाउ कैन आई डू सो। ऐसा भी तुम मुझे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हो कि तुम मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो, तो मैं ठीक है, या पर्सनली बात करना चाहते हो। बाकी मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा फास्टिंग रहना सीखो। अभी मैं फास्ट हूँ। फास्टिंग बहुत हेल्प करता है बॉडी को रिकवर करने में। एक हज़ारों सालों से दुनिया किसी भी कल्चर में चले जाओ आप, कहीं भी चले जाओ आप, तो फास्टिंग का अपना एक रोल रहा है, उन्होंने इनकलकेट कर दिया है। किसी भी रिलीजन में चले जाओ आप, किसी भी दुनिया कोने में चले जाओ, जहाँ तक मुझे आइडिया है। और मैं भी फास्टिंग जब भी रहता हूँ तो बड़ा अच्छा होता है, मतलब मुझे अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट महसूस होता है। फास्टिंग डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम रह सकते हो। एकाएक बहुत लॉन्ग टाइम मत करो, थोड़ा थोड़ा पहले कम रखो, फिर बढ़ाते जाओ, डिपेंड करता है। कुछ घंटे कर सकते हो, फिर धीरे धीरे 16 घंटे हो गए, 16 घंटे बाद खाना खा सकते हो, फिर धीरे एक दिन का कर सकते हो, नींबू पानी पे कर सकते हो, नॉर्मल पानी पे कर सकते हो, फ्रूट जूस पे या फिर कुछ फ्रूट्स पे कर सकते हो। मैंने पानी पे रखा है, वही बहुत कम। उससे क्या होता है कि फास्टिंग करने से बॉडी जो है उसको एक टाइम मिलता है। हम दिन भर हमेशा खाना ठूंसते जाते हैं, सुबह दोपहर शाम रात, दिन भर खाना ठूंसते जाते हैं, तो बॉडी की जो मशीन होती है ना, उसको यार आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जब थोड़ा बॉडी को हम रेस्ट देते हैं तो बॉडी जो है, हमारे शरीर में कई सी जैसे छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो बॉडी अगर कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हो रही हैं तो बॉडी खुद ही, जब हम फास्ट करते हैं तो जब कोई नया खाना जा नहीं रहा है, और जो पुराना खाना हम जो मोटे मोटे मतलब जो खाना खाते हैं, हमारा खाना भी जो है अलग अलग फूड का अलग अलग टाइम होता है पचाने का। ये मैं आपको मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, जनरल एडवाइस दे रहा हूँ जो मैंने अपने बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करके सीखा है। आप कई लोग पूछा था राजपाल जी चैनल पे कि आपकी उम्र कितनी, बहुत यंग लग रहे हो आप, तो वही मैंने अपनी लाइफ में इतने सालों में जो मैंने खुद से अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करके सीखा है। और कोई दवा नहीं बता रहा हूँ, सिंपल लाइफ स्टाइल बता रहा हूँ कि अच्छा खाओ और अच्छा माइंडसेट रखो। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि हर खाने का अपना एक जो है डाइजेशन टाइम होता है, और बाकी हर व्यक्ति का अलग अलग भी हो सकता है, रीजन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, फ्रूट जूस हो गया, फ्रूट्स हो गए, उसे जैसे से ऊपर चलते चले जाओगे, अनाज हो गए, दालें हो गई, चावल हो गए, सब्जियां हो गई, जैसे से ऊपर चलते चले जाओगे, प्रोटीन हो गया, उसका जैसे कि डाइजेशन टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है। तो मान लीजिए कि आपने रात में खाना खाया अच्छा खासा, और फिर सुबह फिर आप तुरंत नाश्ता करने लगे, तो उस बेटर ये यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो जो है कि मेरे एक थे रूम में रुके हुए हैं, तो मैं क्या बोल रहा था, तो टाइम होता है, जैसे कि सुबह रात में अपना खाना खाया, सुबह फिर जो है आप तुरंत नाश्ता करने लगे, तो बॉडी को ना, अब जैसे रात में खाना खा के आपने थोड़ा रेस्ट दिया बॉडी को, तो बॉडी का आप तो रेस्ट हो रहा है, तो रात का खाना जैसे कि मान लिया आपने मोटे अनाज खाया कुछ, तो उसमें टाइम लगता है बॉडी को, कुछ घंटे साइंटिफिक आप जाओगे तो हर चीज़ का कुछ घंटे दिए हुए हैं कि 1 घंटा इसमें लगता है, 3 घंटे इसमें लगते हैं, 6 घंटे इसमें लगते हैं, 18 घंटे इसमें लगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब एक मोटा मोटी थोड़ा सा फास्टिंग रात में खाओ, तो थोड़ा सुबह मत खाओ, नाश्ता मत करो, एक बार करके देखो तुम्हारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और कोई अगर मेडिकल कंडीशन है, सीरियस कुछ है, तो पहले डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं ये जनरल एडवाइस दे रहा हूँ हेल्दी आदमी के लिए। मैं तो हेल्दी हूँ और मैं चाहता हूँ तुम बीमार मत पड़ो, मैं भी बीमार नहीं पड़ूँ, तो मैं अपने आप को हेल्दी रखना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत फास्टिंग कर लेता हूँ, तो कभी कभी लाइट फूड ले लेता हूँ, कभी कभी पानी, ठीक है, टहलता हूँ अच्छा खासा, अच्छी हवा ले रहा हूँ, अच्छा धूप ले रहा हूँ, अभी सनलाइट ले रहा हूँ ताकि विटामिन डी मिले। यही सब जनरल एडवाइस है यार। दवाइयों के भरोसे क्यों रहना, क्यों डॉक्टर के चक्कर काटना, ऐसा रहो ना कि डॉक्टर की जरूरत पड़े ही नहीं, हमेशा स्वस्थ रहो तुम, हमेशा।
धूप ले रहे हो, शुद्ध हवा ले रहे हो, पानी पी रहे हो, शरीर को भी थोड़ा रेस्ट दो, बॉडी की जो मशीन है, डाइजेशन सिस्टम, उसको थोड़ा रेस्ट दो, थोड़ा आँखों को रेस्ट दो। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। एक जो न्यूट्रिशियस फूड होता है वो लो, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड, इसमें सभी कुछ हो, प्रोटीन हो, कैल्शियम हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, सभी कुछ हो, बेसिक है। और वो सब में हो जाता है, वेज में हो जाता है, नॉन वेज में हो जाता है। आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन में अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन, बहुत लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो उनको लगता है कि यार वो बस आलू चावल ये सब खाए जा रहे हैं। सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ भाई, बैलेंस डाइट लो, एक बैलेंस डाइट लो। ठीक है, और आजकल सब कुछ ईज़िली अवेलेबल है यार, मतलब गूगल पे जाओगे पता चल जाएगा। और यहाँ तक कि हमारा जो इंडिया का जो फूड जो हमारा सिस्टम रहा है ना, हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत अच्छे थे। कुकिंग जो पाक विधि होती है खाना बनाने का, बहुत बढ़िया था। देखोगे चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, अचार है, ठीक है, दही है, सब कुछ है। तो चलो अभी मैं जो है थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आज के लिए इतना ही। तुमको मुझसे लाइव कोचिंग चाहिए हो, आप लोग मुझसे लाइव कोचिंग चाहिए हो, मिलना चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो किसी भी फील्ड में लाइफ के, तो मेरा डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के बायो में दिया है, वहाँ मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।